मेरी शहजादी। ठीक हो बेटा? जी। और कैसी हो? सब ठीक ठाक? कैसे आना हुआ? जी जी, मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ। ये बताएं माजिद भाई और जैन कैसे हैं? सब ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। आओ ना, आओ बैठो। नहीं नहीं, मैं थोड़ा जल्दी में हूँ। मैं बस जन्नत को यहाँ छोड़ने के लिए आई थी। जन्नत कुछ दिन आपके पास ही रहेगी। सब खैरियत है ना? परेशानी की कोई बात नहीं खाला, सब खैरियत है। दरअसल फरा आई है काफी अरसे बाद घर रुकने के लिए, और आपको पता है घर पर जब मेहमानदारी होती है तो काम का प्रेशर और लोड बढ़ जाता है। उसके साथ छोटा बच्चा भी है, उसकी वजह से भी घर में बहुत डिस्टरबेंस हो रही है। जन्नत की जो हालत है, डॉक्टर ने इसे बेड रेस्ट का कहा है। मैं चाहती हूँ ये यहाँ पर आराम से ये दिन गुजारे। आप समझ रही है ना? हाँ हाँ, मैं समझ गई हूँ। तो बहुत अच्छा किया तुमने। यहाँ मैं इसका बहुत ख्याल रखूंगी। तुम बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ। बहुत शुक्रिया जन्नत, तुम बिल्कुल भी परेशान मत होना। उमर बिल्कुल खफा नहीं होगा तुम्हारे यहाँ रुकने से, और मैं उससे कह दूंगी वो रोज ऑफिस से वापसी पर तुमसे मिलता हुआ घर आएगा। परेशान नहीं होना। जल्दी में चलते हैं। खुदा हाफिज। अपना ख्याल रखना बेटा। अपना ख्याल रखना। अपना ख्याल रखना। मेरी शहजादी जन्नत, बहुत मिस किया आपको दादू। मैंने भी बहुत मिस किया। ये तो तुमने बहुत अच्छा किया कि तुम 10 दिन के लिए आ गई। अब्बू, एक दिन ना हम बाहर नाश्ता करने भी चलेंगे। हम बहुत मजे करेंगे। अरे बेटा बिल्कुल जाएंगे। बल्कि याद आया, तुमने बताया था ना कि एक रेस्टोरेंट खुला है समंदर के बीच में, वहां चलेंगे, वो भी डिनर करने के लिए। ठीक है? वाह अब्बू वाह, इस हफ्ते तो हम बहुत मजे करेंगे। मजा तो आएगा, लेकिन तुम मुझे एक बात बताओ, कौन से टेस्ट में फेल हुए हो तुम? दादी ये अच्छा नहीं किया आपने। ओ सॉरी बेटा, बस ऐसे ही बातों बातों में मुंह से निकल गया था मेरे। इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई जा रही थी। तुम्हें पता है ना, दादी मुझे सारी बातें बता देती। पता है, तुम लाडली हो ना दादी की, मैं थोड़ी। ऐसा ना अब कोई बहाना नहीं चलेगा, समझ आ रही है मेरी बात? अब से ना सारे खेल तुम्हारे खत्म। अब तुम जाओगे सीधा कोचिंग, कोचिंग से वापस आके तुम मुझे सारी रिपोर्ट दोगे। जो तुम्हें कोचिंग में समझ नहीं आएगा वो तुम्हें मैं समझाऊंगी। और हाँ, केमिस्ट्री की सारी तैयारी मैं तुम्हें खुद कराऊंगी। ओके? बिल्कुल सही कहा बेटा तुमने। और वैसे भी ये तो बहन के काबू में आता है, क्यों जनाब, है ना? इधर आओ। मुंह फुला के बैठे, हंस दो भाई, मजाक कर रही थी। मम्मी, जन्नत कहाँ है? उसे मैं दादी के घर छोड़ आई। दादी के घर क्यों? घर पे फरा आई हुई है ना, तो घर में मेहमान हैं, काम बढ़ेगा। मैं नहीं चाहती थी वो बेआराम हो। फरा के आने से बेआराम हो रही है वो? जाहिर है उमर,
छोटा बच्चा है उसके साथ, और काम का लोड तो बढ़ना ही है। उस दिन भी आपा ने हादी को उसे संभालने को दे दिया था। वो इतनी मजबूत और समझदार नहीं कि एक छोटे बच्चे को वो रोते हुए चुप करा सके। तो अम्मी मना कर देती, ना करती। उसने आपको शिकायत लगा दी। उसने मुझसे कोई शिकायत नहीं लगाई भाई, मैंने खुद देखा है। और आज भी उसको खुद मैं उसकी दादी के घर छोड़ कर आई हूँ। और वो चली गई मुझे बताए बगैर। मैं शौहर हूँ उसका अम्मी। मैं उसके शौहर की अम्मी हूँ। क्या मेरा इतना भी इख्तियार नहीं है कि मैं कोई फैसला कर सकूं? अम्मी बिल्कुल इख्तियार है, लेकिन मैंने उसे फरा और हादी का ख्याल रखने को कहा था बस। और उसका ख्याल कौन रखेगा उमर? मैं रख रहा हूँ ना अम्मी, मैं हूँ उसका ख्याल रखने के लिए। और मैंने उसे मुलाजिमों की तरह काम करने को थोड़ी कहा था। मैंने सिर्फ ये कहा था कि फरा को कंपनी दे दे बस। उमर, मैं, तुम और आपा हैं उनसे कंपनी देने को। अगर फरा या फूफी अम्मी को पता चल जाए तो उन्हें कैसा लगेगा? कुछ नहीं लगेगा, मैं हूं, मैं संभाल लूंगी, तुम परेशान मत हो प्लीज। तौबा तौबा भाई, बड़ी कोई चालाक किस्म की लड़की है। क्या हुआ अम्मी? अरे कामों से जान छुड़ा कर गई है ये मैडम। ये तो अच्छा हुआ ना चली गई, वैसे भी करना क्या था उसने यहाँ? अरे मुझसे उसने इतनी खिदमतें करवाई हैं, अब जब मेरी बेटी का टाइम आया तो भाग गई कामों से। छोड़ूंगी थोड़ी उसको मैं। चटांग भर की लड़की है, लेकिन उसकी हरकतें देखो। अभी उमर से कहती हूँ कि जाए और जाके इसको लेकर आए। अरे तो क्यों बुला रही हैं आप उसे? कह रहा था ना उमर कि आदि बाहर खुश है और हमें वो रोज लेकर जाएगा बाहर, तो फिर उसे क्यों बीच में ला रही हैं आप? हाँ वैसे कह तो सही रही हो तुम। हाँ हाँ ठीक है, छोड़ो, एंजॉय करो बस। लेकिन छोड़ूंगी नहीं फिर भी मैं। आए उमर, दिल तो जरूर खराब करूंगी मैं इसका। ऐसी चालाको है ये। चले, जैसे आपकी मर्जी। तन्वीर से बात हुई? सब खैरियत है? अब फोन नहीं उठा रहा अभी वो। उठा लेगा। उमर का फोन नहीं आया, कहीं वो नाराज तो नहीं हो गए? उनकी इजाजत के बगैर आ गई यहाँ पे। नहीं, ऐसे नहीं है कि मेरा फोन रिसीव ना करे। जरूर बिजी होंगे कहीं। जन्नत के इस तरह चले जाने से ये अंदाजा होता है कि उसे मेरा यहाँ आना अच्छा नहीं लगा। नहीं नहीं फरा, ऐसी कोई बात नहीं है। उसकी तबीयत खराब है ना, तो डॉक्टर ने उसे बेड रेस्ट के लिए कहा हुआ है। तो अब तो मैं भी आ गई हूँ उमर, मैं उसका ख्याल रखती, सर आंखों पर बिठा कर रखती। लेकिन उससे तो इतना भी नहीं हुआ कि एक दो दिन मेरे साथ गुजार ली थी। एक दो दिन में आ जाएगी वापस, तुम परेशान ना हो, आ जाएगी वो वापस। लेकिन मामी जान तो कह रही थी कि वो 10-12 दिन रहकर आएगी। मैं कल ही जाकर उसे वापस ले आऊंगा, तुम टेंशन मत लो। अब उमर एक बात कहूँ, बुरा तो नहीं मानोगे? कहो। पाकिस्तान की लड़कियां बदल गई हैं। I mean, मेरी तो इतनी भी हिम्मत नहीं है कि मैं तनवीर की इजाजत के बगैर बाहर जाकर अपने लिए जरूरत का सामान तक ले सकूं। लेकिन यहाँ की लड़कियां, खैर छोड़ो, कुछ और बात करते हैं। अब मैं सोच रही थी कि मैं एक दो दिन में अपनी दोस्तों को फोन करके बता दूं कि मैं कराची वापस आ गई हूँ। हाँ अच्छी बात है, दोस्तों से मिल लो अपनी। और बताओ कैसा चल रहा है सब? तुम्हारे सामने है, सब सेट है, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा हुआ तुम आ गई। सॉरी मैं तुम्हारी शादी में नहीं आ सकी। राहिला ये क्या तरीका है, मुझे तुम बताओ। जन्नत ने अपने मैके जाना था तो कम से कम हमें बता के जाती, मिल के जाती। ये क्या कि चोरों की तरह भाग गई? अरे हमने को रोका थोड़ी है। आपा वो दरअसल, राहिला बस कर दो तुम। तुम्हें पता है ना कि फरा 4 दिन के लिए आई हुई है। उसने पता ये बात महसूस की है। आओ फरा, आओ बैठो। क्या हुआ, आप दोनों खामोश क्यों हो गई? अरे नहीं नहीं बेटा, हम तो बस अब आपस में बातें कर रहे थे।
अगर मेरी वजह से कुछ मसला है तो मैं आज ही तनवीर से कह देती हूँ, वापसी की टिकट करवा देगा, वापस चली जाती हूँ मैं। नहीं फराह, तुम तो इस घर की बेटी हो, बेटियों के होने से कैसा मसला? फराह, हम्म? तुम्हारा कोरियर आया है। मेरा? ओ, तनवीर ने भेजा होगा, को पैसों का कहा था ना मैंने। ये भी ना। क्या हुआ है फरा? ये नहीं हो सकता। फराह क्या हुआ? फरा, क्या बात है? फराह सब ठीक है ना? क्या लिखा है बेटा? उमर, गॉड, क्या हुआ है बताओ? क्या लिखा है तनवीर ने? क्या हुआ अमर, कुछ बता दो, कुछ बोलो ना। अभी अम्मी वो तनवीर ने तलाक नामा भेजा है। फराह, फराह, फराह बेटा, फराह, तलाक। अभी तक उमर ने मुझे कॉल बैक ही नहीं की। मुझे ना बार बार कॉल बैक करनी चाहिए थी। बेगैरत इंसान, धोखेबाज, तुम्हारी हर डिमांड पूरी की और तुमने इतनी घटिया हरकत की। बात तो करें फराबाजी, कुछ तो बोले। फराह बेटा, रो लो, रो लो, दिल का बोझ हल्का कर लो, ऐसे चुप ना रहो, कुछ तो बोलो बेटा। क्या बोले मेरी बच्ची? जब से आई है तनवीर कहते कहते इसकी जबान नहीं थक रही है। मुझसे कह रही थी कि अभी तनवीर मुझे पैसे भेजेंगे, मैं उनके लिए शॉपिंग करूं। हर वक्त तनवीर तनवीर। और देखो क्या किया इस तनवीर ने मेरी बच्ची के साथ, जबकि इतना जुल्म करता था मेरी बच्ची पर, एक लफ्ज नहीं बोलती थी ये। अल्लाह पूछे इसको। बेटा मैं तो कहती हूँ बहुत अच्छा हुआ कि तेरी जान छूट गई उससे। हाँ, संभल जाने दे उसे, सदमे में है बच्ची। अच्छा पिलो, पानी पियो, पानी पी लो, 2 घूंट पानी पियो। बेटा कुछ तो बोलो, अपनी माँ से कुछ तो बोलो ना, ऐसे चुप तो मत रहो बेटा। पी लो, थोड़ा सा पानी पी लो बेटा। या अल्लाह। हाँ बोलो जन्नत। मैंने कॉल की थी आपको, वो कहाँ है आप? बताओ खैरियत है, क्या बात? आपने कॉल बैक ही नहीं की। कुछ मसरूफ था मैं, क्या हुआ है? उमर आप नाराज तो ना हो, मैं आ जाती हूँ वापस। नहीं जन्नत अभी मत आओ, अभी तुम घर पे रहो, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, ठीक है?
ये क्या कर दिया तनवीर तुमने? क्या करूं? क्या करूं मैं फरा तुम्हारे लिए? हादी, हादी, अरे फरा, संभालो संभालो, देखो। अम्मी हादी कहाँ है? मुझे हादी के पास अरे, जाना है। बैठो। हादी कहाँ है अम्मी? आप बैठो तो सही, बताती हूँ। कहीं हादी सो गया है, रायला ने नहीं अम्मी, अम्मी वो भूखा होगा, मुझे उसके लेना है। मेरा बच्चा, उसको फीडर पिला दिया है, क्यों परेशान हो रही हो? नहीं अम्मी, वो किसी के हाथ से पिट नहीं लेता, प्लीज। अच्छा अच्छा, सुनो मेरी जान, मेरी बात सुनो। मुझे पता है मुश्किल हुई थी रायला को, फीडर पी के वो सो गया है मेरी जान। नहीं अम्मी, मुझे उसे सीने से लगाना है, प्लीज अम्मी, मुझे उसके पास जाने दे अम्मी, प्लीज। मेरा बच्चा, उसको तो ये भी नहीं पता कि उसके बाप ने मेरे पर क्या कयामत डाल दी अम्मी। कयामत तो ढाई है उसने, लेकिन तुम देखना सुकून से वो भी नहीं रहेगा। अल्लाह करे उसको, उसके लिए कहीं आसानियां नहीं होंगी। लेकिन बेटा तुम भी शुक्र अदा करो, तुम्हारा बेटा तुम्हारे पास है। अभी अगर तनवीर मेरे सामने हरकत करता ना, मैं उसका गला दबा देती, उसको जान से मार देती, उसकी लाश ना कुएं में फेंकवा देती अम्मी। किसी को कानो कान खबर न था कि उसकी लाश भी कहाँ गायब हुई। मेरा बच्चा, बस जो होना था ना वो हो गया। अब तूने अपनी आगे की जिंदगी के बारे में सोचना है। नहीं अम्मी, लेकिन मुझे तो उसने जीते जी मार दिया ना अम्मी, मुझे तो जीते जी मार दिया ना। मैं क्या करूं अम्मी, मेरी क्या राय है? मैं क्या करूं? और बर्दाश्त नहीं कर सकती मैं, बस अल्लाह गर्क करे तुझे तकलीफ। अच्छा, हाँ हाँ, मैं लगाऊंगी चक्कर। अरे दादू, मैं बाद में बात करती हूँ तुमसे, ठीक है? दादू प्लीज मुझे घर ले जाएं। क्या हुआ बेटा, खैरियत तो है ना? दादू सब ठीक है, मुझे असल में लग रहा है ऐसे जैसे उमर मुझसे नाराज हो जाएंगे अगर उन्हें पता चला कि मैं उन्हें बगैर बताए यहाँ पर आई हूँ। आंटी को बता दिया था मैंने, उन्हें कहा भी था कि मसला होगा, लेकिन अब मेरा दिल नहीं मान रहा। प्लीज आप मुझे घर ले जाएं वापस। अच्छा, तुम परेशान ना हो, मैं राहीला से बात करती हूँ। अगर उमर से भी करनी पड़ी तो उससे भी करूँगी। दादू मेरी बात सुने, आप किसी से कोई बात नहीं करेंगे। आप प्लीज बस जल्दी से जाएं, अपना सामान उठाएं, मुझे घर छोड़ें प्लीज। अच्छा, खुद को तो संभालो ना बेटा, परेशान ना हो। अब मैं बैग लेकर आती हूँ। हाँ, वो मेरी शहजादी, मैं अभी आई। मुझे तो उस पर हैरत हो रही है कि उसे अपने इतने प्यारे बच्चे का भी ख्याल नहीं आया। खुद गर्ज आदमी है वो, घटिया धोखेबाज है। खुशी खुशी अपनी बीवी को भेज दी है और उस मासूम को शक भी नहीं होने दिया कि पीछे से क्या हरकत करने वाला है ये। उसे फोन करना चाहिए आप लोगों को, अपनी इस घटिया हरकत का जवाब तो दे। किया था फोन यार, बन जा रहा है फोन। माँ बाप, उसके रिश्तेदार, क्या फायदा होगा उन सबसे बात करने का? गिरेबान तो मेरे इस घटिया आदमी का पकड़ने को दिल चाहा। क्या बताऊं इमरान तुम्हें किस तरह का आदमी था, इंतहाई लालची और एक नंबर का धोखेबाज। शादी से पहले इंक्वायरी तो करवाई थी ना आप लोगों ने? यार ये इन इंक्वायरियों से भी क्या फायदा होता है? ऐसे लोग जो है ना अपनी असलियत छुपा के लोगों से मिलते हैं। क्या बताऊं यार किस तरह का आदमी था, जितनी बात करो उतना जवाब देता था और हम समझे बड़ा सीधा साधा है। खुदा की कसम हैरत होती है कि इस दुनिया में किस तरह के लोग पाए जाते। फरा कैसी है आप? बहुत बुरी हालत है भाई उनकी। क्या होगा, कैसे संभलेंगी वो? थोड़ा वक्त लगेगा, इंशाल्लाह बेहतर हो जाएंगे। अल्लाह करे जल्दी संभल जाएं, वरना हाथी का क्या होगा। बस करो फराज, संभालो अपने आप को। आपा बहुत कोशिश की, हादी फीडर नहीं ले रहा। रायला, कुछ तो करना पड़ेगा ना। देखो बच्चा कितना कितना बिलक बिलक के रो रहा है। प्लीज कोशिश करो कि वो फीडर पी ले। ये तो है, आप इसे संभालें,
मैं फिर से कोशिश करती हूँ। फरा, मेरी जान, देखो तुम्हें इस तरह से देख के कहीं मुझे ही कुछ ना हो जाए। पापा अम्मी, आपको हौसला करना पड़ेगा, हिम्मत से काम लेना होगा, क्योंकि मुझे लगता है अब ये सिचुएशन आपको ही संभालनी होगी। उमर, तुम देख रहे हो ना इसे? उस बच्चे की आवाजें आ रही है ना तुम्हें रोने की? जरा सा भी वो रोता था तो मेरी बच्ची पागल हो जाती थी, और आज इसे होश ही नहीं है। आप आदि के पास जाएं। फरा, तुम तो बहुत बहादुर हो ना। तुमने जिंदगी में हर सिचुएशन का मुकाबला बहुत बहादुरी, हिम्मत और ग्रेस के साथ किया। अब क्या हो गया तुम्हें? अपने बच्चे की आवाज सुन रही हो ना? रो रहा है वो, उसे तुम्हारी जरूरत है, भूखा है वो, और तुम यहां इस तरह बैठी रहो। क्या हो गया तुम्हें? तुम इतनी कम हिम्मत तो नहीं थी। पर मैं तुमसे बात कर रहा हूं। पर अगर तुम ये चाहती हो ना कि तुम्हें अकेला छोड़ दिया जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता। हम सबको फिक्र है तुम्हारी, परेशान है हम सब तुम्हारे लिए। और तुम मुझे बताओ, तुम क्या चाहती हो? क्या करूं मैं तनवीर के साथ? कुछ दिनों से ना उसका रवैया बहुत बदल गया था। हंसकर बात कर रहा था तो मुझे ऐसा लगा कि मैं अपने पुराने सारे गम भूल गई हूं। खुद मुझे उसने कहा कि जाओ जाके हाथी को सबसे मिलवा कर ले आओ, लेकिन मुझे ये अंदाजा नहीं था कि उसकी उस खुश अखलाकी के पीछे इतनी बड़ी साजिश छुपी हुई है। क्योंकि इंतहाई घटिया आदमी है, बेगैरत है, कोई शर्म नहीं है उसे, इसलिए। वो जो कर गया वो ना करता ना, मुझे अपने पास रख लेता, किसी से मिलने ना देता। मारता तो था ही, लेकिन और मार लेता, मार मार के मुझे कहीं दफना देता, लेकिन ये जुल्म ना करता मुझ पे। पता है, जब हादी हुआ ना तो मुझे ऐसा लगा मेरी जिंदगी बदल जाएगी, क्योंकि औलाद की खुशखबरी से तो हर इंसान बदल जाता है। लेकिन तुम पता उसने मेरे साथ क्या किया? उसने मुझे धक्के दिए, उसने मुझे बहुत मारा। मैंने बहुत बर्दाश्त किया। लेकिन अल्लाह का लाख शुक्र है कि उसने मुझसे मेरी औलाद नहीं छीनी, वरना वो गलीज़ इंसान तो कुछ भी कर सकता है। इतनी जुर्रत नहीं थी उसकी।
कि तुमसे तुम्हारा बच्चा दूर करता, मैं उसे जिंदा ना छोड़ता। लेकिन अब बस, अब बस, अब मुझे अपने आदि के लिए बहुत स्ट्रांग बनना है। अब रोना तो बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। मुझे मुझे बहुत स्ट्रांग बनना है। बिल्कुल नहीं रोना, तुम्हें बहुत मजबूत बनना है। तुम्हें हादी के लिए बहुत मजबूत बनना है फरा। तुम उसका सहारा हो। बाहर जाता हूं, तुम हादी के पास जाओ। अस्सलाम वालेकुम दादी। वालेकुम अस्सलाम बेटा। जीते रहो। कैसे हो बेटा? आप बेटा, इससे तो मूड खराब मत किया करो। हो जाती हैं गलतफहमियां, बैठ के बात करके गलतफहमी दूर कर लिया करो। इसने मुझे जैसे ही कहा ना कि मुझे जाना है, मैंने एक लम्हा भी नहीं लगाया, मैं फौरन ले आई इसे। तुम लोग अच्छे से रहो बेटा। अब देखो, हो जाती हैं घर में 100 बातें हो जाती हैं, लेकिन दरगुजर कर दिया करो बेटा, इससे बात कर लिया करो। मैं तुमसे यही उम्मीद रखूं ना। आप बेफिक्र रहें दादी, लेकिन आप अंदर तो आए ना। नहीं बेटा, मैं फिर आऊंगी, बस तुम लोग जाओ। जाओ बेटा, जाओ, सब ठीक हो जाएगा। देखो, ऐसे बच्चे पे बुरा असर पड़ता है, महसूस होता है बच्चे को कि माँ रो रही है। तो मामी जान, मैं क्या करूं, आप बताएं ना। मुझे तो कहीं पर भी चैन नहीं आ रहा। ये कैसा जुल्म हुआ है मेरे साथ? क्या हुआ? बैठो जन्नत, आओ। तुमसे तो वैसे भी कोई बात छुपाई जा नहीं सकती है। बेहतर ये है कि मैं खुद ही बता देती हूँ। मेरी बच्ची को तलाक हो गई है। क्या कह रही हैं आप? हाँ, तुम तो यहां से भाग गई थी। अरे जाने से पहले इंसान बताता तो है, या कम से कम पूछता तो है। तुम्हारी इस हरकत की वजह से ना मेरी बेटी को इतना बुरा लगा, ये तो वापस जा रही थी। और आज देखो मेरी बच्ची के साथ क्या हो। जन्नत, तुम अंदर जाओ। मैंने कहा ना, अंदर जाओ। रायला, तुम्हारी बहू को मैं 2 बातें क्या सुना देती हूँ, तुम्हें कुछ ज्यादा ही बुरा लग जाता है। मुझे अंदाजा है, सब पता चल गया है मुझे कि मेरा ना अब कोई भी नहीं है। तुम लोग भी नहीं हो मेरे। कैसी बातें कर रही है? मेरा ये मतलब नहीं था। अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो मैं माफी मांगती हूँ आपसे। आपको तो पता है जन्नत की हालत का, आप ऐसा कैसे सोच सकती हैं? आप मैं सब समझती हूँ, नजर भी आ रहा है मुझे। शौहर और बेटा ना हो ना तो कोई भी किसी का नहीं होता। मेरा मकसद ये नहीं था, मैं तो बस यार, नाराज है ना मुझसे कि मैं आपको छोड़ के बगैर बताए इस तरह चली गई थी? नाराज नहीं हूँ जन्नत, दुख हुआ मुझे थोड़ा सा। मैं तुम्हारा शौहर हूँ, मुझे पता होना चाहिए। सॉरी, रियली सॉरी। मैं नहीं करूंगी ऐसे दोबारा, प्लीज माफ कर दें। माफी वाली कोई बात नहीं है, बस आइंदा थोड़ा ख्याल रखें।
अरे बेटा, आइसक्रीम वहां कहाँ रख दी, मेल्ट हो जाएगी। सॉरी, अब अभी रख रहा है। अम्मा, अम्मा, हाँ बेटा। ये देखें, जन्नत की पसंद के सारे फ्रूट लेकर आ गया हूं और बाकी चीजें भी। कहाँ है, बुलाए तो। चली गई है वो। चली गई है? कहाँ चली गई? भाई अपने घर चली गई है, और कहाँ। लेकिन अम्मा, वो तो यहाँ रुकने के लिए आई थी। 8-10 दिन रुकने का प्लान था उसका। क्या उमर आया था लेने के लिए? मैं ही छोड़ के आई हूं उसको। कमाल करती हैं दादी आप, इतने दिनों के बाद आई थी वो और आप उसे घर छोड़ आई। इतना फन करना था हमें और आपने तो। अम्मा, क्या बात हुई है? मतलब आप खुद छोड़कर आई हैं? क्यों? उसकी सास तो अपनी मर्जी के साथ यहाँ छोड़ के गई थी ना उसे। नहीं बेटा, बस ऐसे ही जरा परेशान सी थी। परेशान सी? लेकिन क्यों? बस बेटा, उसकी सास उमर से पूछे बगैर यहाँ छोड़ गई थी। उमर का फोन आया, उससे नाराज हो गया। अम्मा, इसमें नाराज होने वाली कौन सी बात है? जन्नत का अपना घर है, अपने बाप के घर पे रहने आई थी, हद कर दी। मैं बात करता हूँ। माजिद, रहने दो, कोई जरूरत नहीं है बात करने की। अरे अम्मा, कैसी बातें कर रही हैं? अगर बीवी मैके में रहने आ गई है तो इसमें नाराज होने वाली कौन सी बात है? उसने फोन किया होगा, वो परेशान हो गई होगी। इतनी भी परेशान नहीं थी बेटा, बस ऐसे ही बेचैन सी थी। और फिर अपने घर ही तो गई है वो, और तुम अपना वक्त भूल गए हो हैं? जब मेहरुन्निसा एक दिन के लिए अपनी माँ के घर जाया करती थी, पीछे ही पहुंच जाते थे तुम उसको लेने के लिए, हैं? अच्छा चलो छोड़ो, ये बताओ कि रात खाने में क्या खाओगे? क्या बनाऊं मैं तुम लोगों के लिए? अम्मा, जो आपका दिल करे वो बना ले। चलो उठो, उठो, ये चीजें सारी देखो। से तुमने बुलाया? नहीं अम्मी, मैंने तो बल्कि इसको कहा था कि वहीं पर है। हद होती है उमर। क्या अम्मी? इसने तुम्हें यकीनन फोन करके बातें सुनाई होगी ना। मुझे बताना चाहिए था तुम्हें जन्नत। नहीं आंटी जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। दरअसल फराह को लेकर खुद भी बहुत परेशान है ये क्या, हम सब इतना परेशान हैं। मुझे भी बहुत दुख हुआ आंटी। कोई अपनी बीवी और बच्चों को ऐसे कैसे छोड़ सकता? छोड़ो उसे, वो शख्स था ही ऐसा बेहिस। मगर जो कुछ भी हो रहा है ना, जो कुछ भी चल रहा है, मैं तुम्हें सिर्फ एक ही बात कहूंगी जन्नत, तुम्हें अपनी सेहत का ख्याल रखना है बस। छोड़ दो ये सारी बातें, रिलैक्स करो। भूख लगी होगी ना, मैं खाना लगाती हूँ टेबल पर, तुम हाथ मुंह धो और नीचे आकर खाना खाओ। मैं करवा मैं कर लूंगी, तुम खाना खाओ और उसके बाद आकर आराम करो।